हाय दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं टेक बुल्लू। और आज मैं बेसिकली लेके आया हूँ, मैं बात करूँगा प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा बीमा योजना के बारे में। ये क्या है, इसके लिए कैसे अप्लाई करें, डिटेल्ड वे में मैं आपसे इसके बारे में बात करूँगा और इसके बेनिफिट्स क्या हैं। और बेसिकली ये योजना जो है जो भी बिलो पॉवर्टी लाइन लोग जो रहते हैं हमारी कंट्री में, उन लोगों के लिए है। तो मैं इसके बारे में विस्तार से आप लोगों से बात करूंगा। शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जिन लोगों ने भी हमारे टेक बुल्लू चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग जाके कर लीजिए। जो है टेक बुल्लू यूट्यूब पे जाके सर्च मारना है। जैसे ही आप सर्च मार के खोलेंगे आपको राइट साइड में एक सब्सक्राइब का बटन दिखेगा, जैसा कि मैं माउस के क्लिक से हाईलाइट कर रहा हूँ। और दोस्तों आपको इस सब्सक्राइब के ऊपर जाके जो है क्लिक मारना है। ये दोस्तों बिल्कुल फ्री होता है, इसके कोई चार्जेस नहीं लगते। बस आपको अपने गूगल या फिर जीमेल अकाउंट से यूट्यूब पे लॉगिन करना होता है और आप किसी भी चैनल को जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है ताकि हम और अच्छी ऐसी वीडियोस आप लोगों के लिए बना के ला सकें और आप लोगों के पास रेगुलर अलर्ट्स भी जाते हैं अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। अगर आप वीडियोस जो है मोबाइल पे देखते हैं तो मोबाइल पे भी जाके जो है यूट्यूब में आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आसानी से। तो चलिए दोस्तों, फिर हम शुरू करते हैं। दोस्तों हम थोड़ा सा बैकग्राउंड में चलते हैं कि इस योजना की, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की शुरुआत कब हुई थी। बेसिकली आपको याद हो, हमारे प्रधानमंत्री जी ने सब लोगों से कहा था कि आप लोग जनधन जनधन एक योजना शुरू हुई थी जिसके तहत आपको जो है अकाउंट खुल रहे थे। किसी भी बैंक में जाइए, एक आध आईडी प्रूफ दीजिए, आपका आसानी से बैंक अकाउंट खुल जाएगा। तो सभी लोगों ने खुलवाए थे। उसी टाइम ये योजना आई थी बेसिकली बीमा की। एक थी प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और एक थी ये वाली जिसके बारे में मैं आज बात करूंगा, सुरक्षा बीमा योजना। तो दोस्तों ये दोनों ही बिल्कुल अलग है। जिसके बारे में मैं आज बात करूंगा उसी के बारे में टोटल बात करूंगा। और दोस्तों ये उस समय इसलिए लगाई गई थी, जो लोग भी खाते खुलवा रहे थे आसानी से उसमें एनरोल कर सकते थे सुरक्षा बीमा योजना में। अब दोस्तों सुरक्षा बीमा योजना है क्या? सुरक्षा बीमा योजना ये है कि अगर आपका मान लीजिए बाय द वे कभी खुदा ना खास्ता आपके साथ एक्सीडेंट हो जाता है, ठीक है, और मान लीजिए आपकी डेथ हो जाती है, तो 2 लाख रुपए जो है गवर्नमेंट, अगर आपने बीमा में एनरोल कर रखा है, इसमें इंश्योरेंस जिसे कहते हैं इंग्लिश में, बीमा को आपने ले रखी है, तो 2 लाख रुपए आपके फैमिली को मिल जाएंगे। मतलब जिसको आपने नॉमिनी बना रखा है अपने बैंक अकाउंट में, जो भी आपका नॉमिनी आपने जिसको बना रखा है फैमिली मेम्बर को, उसको मिल जाएंगे। अब दोस्तों 2 लाख रुपए बहुतों के लिए तो बहुत छोटी अमाउंट होगी, लेकिन बहुत सारे हमारे भाई बहनों के लिए बहुत ज़्यादा अमाउंट होगी। और इसका बेसिकली फ़ायदा देखिए ये भी है कि अब कुछ नहीं से तो कुछ सही, एटलीस्ट भाई ऐसा भी होता है कि लोग पॉलिसियाँ लेते ही नहीं है। इंडिया में यही चलन है ना, जैसे जो मिडिल क्लास है वो पॉलिसियाँ लेता है, उसे पता है कि भाई इसके बेनिफिट क्या होते हैं। लेकिन जो हमारे भाई बहन हैं और जो लोग इतनी किश्त नहीं भर सकते, इसकी किश्त पता है आपको, पता है कितनी है? केवल 12 रुपये साल की किश्त है, केवल 12 रुपये साल की। आप एक बार एनरोल कर लीजिए, आपके हर साल जो है 12 रुपये आपके साल में एक बार जून के फर्स्ट वीक में या फिर इसी टाइम पे जून के आसपास जो है आपके कट जाएंगे आपके अकाउंट से। आपको पता भी नहीं लगेगा जिस बैंक अकाउंट से आपने लिंक कर रखी है ये योजना। अब दोस्तों एक दो चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे ये जो बीमा योजना है दोस्तों, इसमें 2 लाख रुपए तो मिलते हैं, लेकिन जैसे आपकी डेथ हो गई एक्सीडेंटल वे में, या फिर आप मान लीजिए आपकी ऐसी डिसेबिलिटी की कंडीशन आ गई, मान लीजिए आपकी दोनों आंखें चली गई या दोनों पैर चले गए या फिर दोनों हाथ चले गए, मतलब आपकी परमानेंटली फुल डिसेबिलिटी हो गई, मतलब आप बिल्कुल ही अपंग, मतलब भगवान ना करे ऐसा हो किसी के साथ भी आप हो गए, ठीक है, तो 2 लाख रुपए मिलते हैं। लेकिन अगर आपकी पार्शियल डिसेबिलिटी होती है, मतलब आपकी एक आंख खराब हो गई या फिर एक पैर आपका नहीं रहा या फिर एक हाथ नहीं रहा, तो इसके लिए आपको 1 लाख रुपए मिलता है दोस्तों। और दोस्तों ये बहुत ही आसान है लेना। और आजकल क्या है, आजकल कोई भी बैंक धारक, मतलब जिसके पास भी सेविंग्स अकाउंट है, मतलब बैंक अकाउंट है, वो आसानी से योजना में एनरोल कर सकता है। कई बैंक तो ऐसे हैं दोस्तों कि ऑनलाइन जो लोग नेट बैंकिंग यूज़ कर सकते हैं वो लोग ले सकते हैं। और इसमें ये भी फ़ायदा है दोस्तों कि ना, कि अब तो कई बैंक ऐसे भी कर रहे हैं कि आप एसएमएस भेज दीजिए और आप जो है, कुछ ऐसे प्राइवेट बैंक्स हैं कि आप एसएमएस भेज दीजिए आपके अकाउंट में, सेविंग अकाउंट जो आपका मोबाइल नंबर से लिंक होगा उसमें ये योजना ऑटोमेटिकली लग जाएगी। अब दोस्तों इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैं बता देता हूँ। इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 18 साल से लेकर 70 साल तक का व्यक्ति इस बीच में कभी भी योजना ये ले सकता है।
एक चीज़ और है, ये जो 12 रुपए आपके जो साल के कटेंगे, ठीक है, ये दोस्तों आपको रिफंड नहीं होंगे। ये केवल आपके बेनिफिट के लिए कि इस 12 रुपए में आपको साल भर का इंश्योरेंस मिल रहा है। अगर आपको कुछ हो जाता है तो 2 लाख रुपए जो है आपके परिवार वाले को मिल जाएंगे। और दोस्तों इसमें ये है कि ना कि जैसे मैंने बताया कि मान लीजिए आपकी एज 70 साल की हो गई, तो आप ये ना सोचें कि आपको जो है पैसा आप जो जमा करते रहे 12 रुपए साल का आपको वापस मिल जाएगा। नहीं, ये केवल आपकी सुरक्षा के लिए है, जो कि गवर्नमेंट ने इस योजना को चलाया। अब दोस्तों जैसा मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि मैं जो भी चीज़ें आपसे डिस्कस करता हूँ, ठीक है, जितना भी मटेरियल मैं इकट्ठा करता हूँ काफ़ी वेबसाइट्स देख के और काफ़ी मतलब सोच समझ के अच्छे से, उसको मैं हमेशा अपने वेबसाइट है मेरी www.techbulu.com पे मैं डाल देता हूँ। नहीं तो जिस चीज़ के बारे में वीडियो है उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं सारी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। तो मैं वही दिखा के आपके साथ जो है डिस्कस करूंगा जो मैं लिखने वाला हूँ अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। कई बार क्या होता है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दोस्तों पूरी चीज़ें नहीं आ पाती क्योंकि उसकी एक लिमिट है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में केवल 5000 वर्ड्स तक की लिमिट है, लेकिन अगर ज़्यादा मटेरियल होता है तो मैं ऑब्वियसली आप लोग जो है ब्लॉग मेरा देख सकते हैं। www.techbulu.com पे आप जाके मतलब सर्च मार सकते हैं, देख सकते हैं। मेरा जो ब्लॉग है उसमें सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी अगर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं आ पाती है। तो जैसे मैं आप लोगों के सामने दिखाई देता हूँ, जो बेसिकली मैं लिखूंगा, तो दोस्तों मैं कुछ चीज़ें जैसे मैंने एलिजिबिलिटी बता दी कि इस 18 साल से 70 साल तक की एज वाले लोग इसको ले सकते हैं। एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है दोस्तों कि अगर आपके पास मल्टीपल बैंक अकाउंट्स हैं, मान लीजिए आपके 3-4 खाते हैं मतलब अलग अलग बैंकों में है, तो ध्यान रखिएगा केवल एक ही बैंक अकाउंट से आप जो है इस बीमा को ले सकते हैं, चाहे वो किसी भी बैंक का हो। और अगर आपने एनरोल करने की कोशिश करी किसी और बैंक से भी तो सारी जो है सब कैंसिल हो जाएंगी, गवर्नमेंट को सब पता है आजकल, ठीक है। उसके अलावा एनआरआईज भी जो है इस पॉलिसी को ले सकते हैं जो बाहर रहते हैं, लेकिन उनका बैंक अकाउंट इंडिया में ही होना चाहिए और जो आपको पैसा मिलेगा क्लेम के थ्रू वो आपके इसी खाते में आएगा जो कि इंडिया में जिनका बैंक अकाउंट है। जैसे मैं बता चुका हूँ कि 12 रुपए साल के आपके जो है ईएमआई कटेगी। एक तरीके से मान लीजिए साल में एक बार 12 रुपए कटेगा केवल आपके बैंक खाते से जो आपने जिसके थ्रू आपने जो है बीमा ले रखा है, ठीक है। और जो कवरेज है दोस्तों मैंने सब बता दिया है, 2 लाख रुपए कब मिलेगा, 1 लाख रुपए कब मिलेगा। इसके अलावा जब आप अकाउंट खोलेंगे, इसका मतलब बीमा योजना जब आप लेंगे तो आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, आपको केवल एक फॉर्म भरना है, वो मैं दिखा दूंगा कौन सा भरना है। और बैंक में जाइए अपना जहाँ पे आपका सेविंग्स अकाउंट है और वहाँ पे ये फॉर्म भर के दे दीजिए और साथ ही साथ आपको आधार कार्ड की कॉपी ज़रूर देनी है। इस चीज़ का दोस्तों ध्यान रखिएगा। और हो सके तो बेटर रहेगा आप अपना मोबाइल नंबर भी दोस्तों ज़रूर रजिस्टर कराएं अपने बैंक खाते के साथ। इससे क्या होता है कोई भी अलर्ट आएगा किसी भी चीज़ से रिलेटेड, किसी भी योजना से रिलेटेड या यही जिसमें आप एनरोल कर रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें आजकल मोबाइल पे आ जाती हैं और मोबाइल के एसएमएस पे आपको जो है सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। अब दोस्तों तरीका मैंने आप लोगों को बताया कि क्या है, सिंपल है, या तो आप फॉर्म भरिए और आधार कार्ड की कॉपी के साथ बैंक में जमा कर दीजिए, सिंपल सा फॉर्म है, अभी आपको दिखाऊंगा। दूसरा है दोस्तों तरीका कि आप अपने मोबाइल नंबर, जो मोबाइल नंबर आपके सेविंग्स के खाते के साथ, बचत खाते के साथ जुड़ा हुआ है, आप उस मोबाइल नंबर से आपको एक एसएमएस करना है। तो ये फैसिलिटी दोस्तों कुछ ही बैंकों ने दे रखी है। कुछ बैंक जो मुझे मिले मैंने उन लोगों की मतलब उन बेसिकली उन बैंकों के बारे में कैसे मतलब मोबाइल नंबर से ही एनरोल करना है, आपको बैंक में जाने की ज़रूरत नहीं है। वो इन्फॉर्मेशन मैंने उन बैंकों से रिलेटेड इसी ब्लॉग में डाल दूंगा अपने या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप राइट साइड में देख भी सकते हैं। मैं नीचे ले जाता हूँ, यहाँ पे एनरोलिंग इन स्कीम बाय सेंडिंग एसएमएस। तो आईसीआईसीआई बैंक में जिनका खाता है, एक्सिस में है, कोटक में है और एचडीएफसी में है। अब हो सकता है गवर्नमेंट बैंकों ने भी स्टार्ट कर दिया, तो मेरे पास ये जानकारी थी। बाकी आप लोग खुद समझदार हैं, आप लोग भी कुछ जो है इंटरनेट पर सर्च करके देख सकते हैं। जितने भी बैंक्स हैं सारे इस बीमा को देते हैं, सब सपोर्ट करते हैं। एक दोस्तों तरीका और है इसमें एनरोल करने का, वो है कि जो लोग नेट बैंकिंग इस्तेमाल करते हैं दोस्तों, वहाँ पे भी आजकल ऑप्शन दे रहे हैं कई सारे बैंक कि अगर आपको प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में एनरोल करना है तो वहाँ पे एक लिंक छोटा सा दिया होगा, आप उस पर क्लिक मार दीजिएगा, आप जो है एनरोल कर सकते हैं, सिंपल। अब दोस्तों जो एप्लीकेशन फॉर्म है मैं आपको दिखा देता हूँ, इसका लिंक भी मैंने यहाँ पे दे दिया है। तो यहाँ पे जैसे मैं ये लिंक खोल देता हूँ आप लोगों के सामने ही, हम लोग खोल देते हैं इसको और मैं आपको दिखा देता हूँ।
तो दोस्तों जब आप ये पेज खोलेंगे आपको दो फॉर्म मिलेंगे, एक एप्लीकेशन फॉर्म्स और एक क्लेम फॉर्म्स। तो क्लेम फॉर्म्स तो उनके लिए जिनकी मतलब या तो डेथ हो चुकी है या फिर जिनके घर में मतलब जिसने बीमा ले रखा था उसकी मृत्यु हो चुकी है या फिर उसको कुछ डिसेबिलिटी हो गई है, तो वो लोग इस फॉर्म को डाउनलोड करें, क्लेम फॉर्म्स को। मैं आपको पहले क्लेम फॉर्म ही दिखा देता हूँ। और ये इतने लैंग्वेजेस में है दोस्तों, इंग्लिश, गुजराती, कोई भी जो आपको सुटेबल लगती है वो आप डाउनलोड करें। जैसे मैं इंग्लिश में ही दिखा देता हूँ। और आपको दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन सारी भरनी है इसमें, और ये जाके जिस बैंक में खाता था उस बंदे का जिसकी मृत्यु हो गई या फिर अगर आपकी डिसेबिलिटी हो चुकी है, मतलब कुछ भगवान ना करे कुछ हो चुका है, तो आप जाइए इस फॉर्म को भरिए और अपने बैंक में जाके अगर आपने बीमा ले रखा था, रेगुलर किस्त भर रहे थे साल दर साल, तो आप जाके जो है दे दीजिए और आपको जो है क्लेम मिल जाएगा। 2 लाख रुपए या जो भी बनते हैं आपके 1 लाख रुपए वो मिल जाएंगे। तो आपको यहाँ पे नेम ऑफ अकाउंट होल्डर मतलब जिसके नाम पे बैंक खाता था, एड्रेस पूरा का पूरा आप यहाँ पे डालिएगा, बैंक की ब्रांच का एड्रेस और नाम जाएगा यहाँ पे, अपना आपका जो सेविंग का खाता है दोस्तों उसका यहाँ पे नंबर जाएगा पूरा, कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऑफ इंश्योर्ड मतलब जिनकी डेथ हो चुकी है या फिर जो लोग डिसेबल्ड हो चुके हैं उनका कॉन्टैक्ट एड्रेस, सारी की सारी डिटेल यहाँ रखिएगा, आधार नंबर डालिएगा और नॉमिनी की डिटेल्स डालिएगा जो आपने नॉमिनी बनाया था बैंक का खाता खोलते समय या फिर जब आपने प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना ली थी उस टाइम जिसको आपने जो है नॉमिनी बनाया था। और एक्सीडेंट कैसे हुआ दोस्तों, ये सारी चीज़ें आपको लिखनी पड़ेंगी नोट। ऑब्वियसली आजकल कोई भी सरकारी आप काम कराने जाएंगे तो पहले तो चीज़ें प्रूफ लेती हैं, तो एटलीस्ट इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और ये जैसे डेट, टाइम, कितने बजे हुआ, कहाँ पे हुआ, नेचर क्या था, कैसे डेथ हुई या फिर कुछ डिटेल कैसे इंजरी हुई, बेसिकली वो चीज़ें आपको यहाँ पे जो है जैसी भी आपको लैंग्वेज लिखती है आप उसमें लिखिए। इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, कुछ नहीं है। हिंदी का फॉर्म डाउनलोड कर लीजिए, हिंदी में लिखिए, या इंग्लिश का फॉर्म डाउनलोड कर लीजिए, इंग्लिश में लिख दीजिए। इसके बाद दोस्तों आपको जहाँ पे आपका इलाज हुआ, ठीक है, हॉस्पिटल की डिटेल्स और डॉक्टर कौन कौन थे उनकी डिटेल, मेडिकल ऑफिसर अगर कोई विजिट करा या फिर कंपनी, ये लिखा है कि स्टेट वेयर एंड व्हेन अ मेडिकल और अदर ऑफिसर ऑफ द कंपनी कैन विजिट द इंश्योर्ड, मतलब अगर आपका एक्सीडेंट हुआ दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब आपका एक्सीडेंट हुआ उससे लेकर 30 दिन के अंदर या आपकी मृत्यु हो चुकी है तो आपका जो नॉमिनी है वो आपकी डेथ से लेकर या आपके एक्सीडेंट से लेकर 30 दिन के अंदर जो है 30 डेज के अंदर क्लेम कर सकता है। 30 डेज के अंदर आपको क्लेम करना है 2 लाख रुपए के लिए या 1 लाख रुपए जो भी बनते हैं। और यहाँ पे दोस्तों स्टेट वेयर एंड व्हेन अ मेडिकल और अदर ऑफिसर ऑफ द कंपनी कैन विजिट द इंश्योर्ड, इसका मतलब है कि अगर आपका एक्सीडेंट होता है, अगर आप किसी हॉस्पिटल में भर्ती हैं तो कहाँ पे आपको जो है विजिट करे बंदा, क्योंकि ऑब्वियसली उसे प्रूफ देखना है कि आपका एक्सीडेंट हुआ है वाकई में या कुछ है, तो वो आप यहाँ पे हॉस्पिटल का एड्रेस वगैरह यहाँ पे दे दीजिएगा, ठीक है। डॉक्यूमेंट दोस्तों क्या क्या चाहिए होता है मैं बता देता हूँ। यहाँ पे अगर आपकी डेथ हो जाती है तो आपके नॉमिनी को FIR अगर आपकी बनी है एक्सीडेंट की, ठीक है, पंचनामा या फिर, ठीक है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, डेथ सर्टिफिकेट, ठीक है, ये जमा करना है। अगर आपकी मतलब कुछ डिसेबिलिटी हो जाती है परमानेंट तो आपको दोस्तों FIR, सेम चीज़ अगर एक्सीडेंट होता है, पंचनामा, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट सिविल सर्जन से जहाँ पे आपका इलाज हुआ होगा वो बना के दे देगा आपको, वो यहाँ पे लिखना होगा, यहाँ पे उसका नंबर वगैरह आप डाल दीजिएगा, यहाँ पे जो भी FIR है या कुछ है, या फिर उसका नाम लिख कर डाल दीजिएगा। जैसे यहाँ पे लिखिएगा FIR नंबर इतना या फिर पंचनामा नंबर इतना या फिर डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट नंबर इतना, ठीक है। डिस्चार्ज वाउचर, अगर अस्पताल से आप डिस्चार्ज हो चुके हैं 4-5 दिन के अंदर या 10 दिन में, 15 दिन में, तो आप यहाँ पे डिस्चार्ज वाउचर जो है उसका कोड डाल दीजिएगा, ये अस्पताल देगा आपको, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको जो है, मान लीजिए आप डिसेबल हुए हैं तो आपको यहाँ पे अपने सिग्नेचर मारने हैं। अगर डेथ हो चुकी है तो आपका नॉमिनी आपकी तरफ से फॉर्म भरेगा ऑब्वियसली, तो यहाँ पे उसको जो है साइन करके बैंक में जमा करना होगा दोस्तों। उसके बाद दोस्तों ये सारी चीज़ें, जैसे डिस्चार्ज वाउचर है, मैंने बताया, तो डिस्चार्ज वाउचर बेसिकली एक तरीके से आपका कहना चाहिए ये बैंक भरेगा, क्लेम नंबर जैसे डालेगा और पॉलिसी नंबर डालेगा, नेम ऑफ बैंक और ब्रांच डालेगा। अब जैसे दोस्तों ये जो डिस्चार्ज वाउचर है ये बैंक वाला है, ये सॉरी ये हॉस्पिटल वाला है। हॉस्पिटल अगर डिस्चार्ज कर देता है आपको टाइम लिमिट में, ठीक है, तो उसका बेसिकली आप डाल सकते हैं यहाँ पे। और ये जो डिस्चार्ज वाउचर है ये मेरे हिसाब से इनका है, बैंक का है।
तो ये बैंक वाले भरेंगे, इसमें नेम एंड बैंक ऑफ ब्रांच और ये सारे यहाँ पे नेम ऑफ इंश्योर्ड ये आप अपना डालिएगा, बैंक और ब्रांच, बैंक अकाउंट नंबर, डेट वगैरह। और यहाँ पे दोस्तों आपको अराइजिंग आउट ऑफ एक्सीडेंट यहाँ पे लिखिएगा विच अकर्ड ऑन डेट ऑफ लॉस कवर्ड अंडर पॉलिसी नंबर आप अपना लिखिएगा, ठीक है। क्लेम नंबर बैंक भरेगा यहाँ पे, बाकी चीज़ें आपको भरनी है। पॉलिसी नंबर आपको यहाँ लिखना है, ये चीज़ें यहाँ लिख के, और कब से कब तक जो है बेसिकली आप अस्पताल में रहे। तो एक डिस्चार्ज वाउचर दोस्तों हॉस्पिटल से मिलता है, डिस्चार्ज समरी मिलती है अगर आप अस्पताल में भर्ती होते हैं, तो उसकी डिटेल भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। और एक ये डिस्चार्ज वाउचर आपको जो है प्रिंट आउट निकाल के इस क्लेम फॉर्म के साथ भरना होगा दोस्तों, ठीक है। इसमें वो सारी इन्फॉर्मेशन डालेंगे जो डिस्चार्ज समरी में पड़ी हुई थी, कब से कब तक आपका इलाज हुआ, ठीक है। उसके बाद 1 रुपए का यहाँ पे रेवेन्यू स्टैंप लगेगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत लोगों को नहीं पता होता है, ठीक है। इधर कोई स्टैंप नहीं है, इस डिस्चार्ज वाउचर में अगर आप अस्पताल में भर्ती थे तो आपका जो है 1 रुपए का स्टैंप लगेगा दोस्तों। और इसके साथ ही यहाँ पे आपको जो है साइन अपने करने होंगे, नॉमिनी के या इंश्योर्ड के, एड्रेस, नेम, अकाउंट नंबर नॉमिनी का, जो बेसिकली जिसके खाते में पैसा आए वो यहाँ पे अपना भरेगा। और विटनेस के तौर पर आप किसी एक भाई या किसी को भी जो आपका रिश्तेदार है उसकी डिटेल्स यहाँ पे लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। बैंक, ब्रांच, ये सब जो है चीज़ें वो बैंक वाले भरेंगे, इन सबको छोड़ दीजिए। तो ये दोस्तों क्लेम का फॉर्म है कि क्लेम आपको लेना है तो कैसे लेना है, ठीक है। और इसमें कोई भी दिक्कत आती है ना दोस्तों तो आप सीधे बैंक में जाके भी पता कर सकते हैं, दे कैन हेल्प यू, ठीक है। तो इसके अलावा जैसे मैं बैक मारता हूँ फिर से यहाँ पे, अब मैं एप्लीकेशन फॉर्म दिखा देता हूँ। एप्लीकेशन फॉर्म बिल्कुल सिंपल है दोस्तों, कुछ ज़्यादा लफड़ा नहीं है। जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि एसएमएस के थ्रू भी आप लोग एनरोल कर सकते हैं, तो आपको फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं है। और नेट बैंकिंग जो लोग करते हैं तो उसमें अगर ऑप्शन आ रहा है तो वहाँ से एनरोल कर सकते हैं, तो भी आपको फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं, ऑनलाइन एनरोल हो जाता है। नहीं तो आप नॉर्मल तरीके से जाइए, ये फॉर्म इंग्लिश, हिंदी, किसी भी लैंग्वेज का डाउनलोड करिए, जैसे हम इंग्लिश का दिखा देते हैं, और बैंक में जाके आधार कार्ड के साथ मतलब फोटोकॉपी के साथ जमा कर दीजिए। ये है दोस्तों फॉर्म, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, थोड़ा बड़ा हो गया। ये फॉर्म है प्रधानमंत्री, यही फॉर्म हर जगह लगेगा दोस्तों, ठीक है। हो सकता है किसी बैंक में जा रहे हैं आप तो उसका फॉर्म थोड़ा सा डिफरेंट हो, वो इसलिए क्योंकि उन लोगों का लोगो वगैरह यहाँ पे हो, जैसे यहाँ पे दी हुई है ना जगह की, यहाँ पे बैंक वाले अपने लोगो लगा सकते हैं, तो उनका बैंक का जैसे लोगो लगाओ, लेकिन फॉर्म यही रहेगा दोस्तों, सेम यही रहेगा, कुछ नहीं चेंज होगा, ठीक है। तो एजेंसी और बीसी कोड आपको कुछ नहीं भरना है, अपना बैंक अकाउंट नंबर डालना है यहाँ पे, एंड नेम डालिए, एड्रेस डालिए, मोबाइल नंबर डालिए, आधार नंबर डालिए दोस्तों, डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल करेक्ट डालिएगा जैसे 10th की मार्कशीट में है या जैसी आपने बैंक अकाउंट खोलते समय लिखवाई थी, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। ईमेल आईडी डालिए अपनी जो आपके बैंक अकाउंट से लिंक है, नेम एंड एड्रेस ऑफ गार्जियन इफ नॉमिनी इज माइनर। मान लीजिए आप किसी जैसे 18 साल से 70 साल तक के ही बंदे का खुल सकता है, ठीक है। लेकिन दोस्तों नॉमिनी मतलब मान लीजिए आप बनाना चाहते हैं किसी अपने बेटे को, छोटे बेटे को या बेटी को, जो अभी 18 साल से कम उम्र है दोस्तों, ठीक है। तो उस केस में आपको जो उसका गार्डियन रहेगा उसका यहाँ पे बेसिकली नाम डालना होगा। जैसे आपने नॉमिनी अपने बैंक अकाउंट में बना रखा है, मेरी बेटी के नाम पे सारा पैसा जाए, तो उसका गार्डियन कौन है, आपकी वाइफ हुई या आपकी मदर हो सकती हैं या आपके फादर हो सकते हैं, तो उनका यहाँ पे नाम वगैरह आप डालिएगा, ठीक है। वेदर सफरिंग फ्रॉम एनी डिसेबिलिटी, अगर आप डिसेबिलिटी से ऑलरेडी सफ़र कर रहे हैं, नहीं कर रहे होंगे ऑब्वियसली, तो आप यहाँ पे नो लिखिएगा। नेम एंड एड्रेस ऑफ द नॉमिनी जैसा कि मैं बता चुका हूँ, और रिलेशनशिप क्या है विद हिम और हर, मतलब जो आपका नॉमिनी है, मतलब बच्चा है, उसके साथ क्या रिलेशनशिप है उस बेसिकली नॉमिनी का, मतलब नेम एंड एड्रेस ऑफ द नॉमिनी इफ एनी, एंड रिलेशनशिप विद हिम और हर, मतलब जो नॉमिनी आपने बनाया, सॉरी आपने अपनी बेटी या बेटे को बनाया या किसी को भी छोटे माइनर को बनाया, या फिर कोई नॉमिनी अपनी वाइफ को बना रखा है अपने बैंक अकाउंट में या मदर को बना रखा है, तो उनके साथ क्या रिलेशन है, वाइफ है जैसे या मदर है, तो आप यहाँ पे लिख दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों ये जो पैसे कटेंगे आपके, मैं आपको बता देता हूँ, ये आपके बेसिकली कटेंगे आपके हर साल जून के आसपास, 1 जून के आसपास आपके अकाउंट से ऑटोमेटिकली 12 रुपये कट जाएंगे, ठीक है। अब कई जगह ये लिखा हुआ था कि 12 रुपये के अलावा 14% सर्विस टैक्स लगता है, तो मुझे कंफर्म नहीं है इतना, मैं बीमा लेने की कोशिश करूंगा, अगर मैं मतलब वैसे लूँगा ही मैं, ये सिंपल है, तो 12 रुपये साल का कोई इतना ज़्यादा अमाउंट भी नहीं है, तो आप ले सकते हैं, अच्छी चीज़ है वैसे तो।
तो 12 रुपये प्लस 14% सर्विस टैक्स 12 रुपये का। तो 14% सर्विस टैक्स अगर मैं 12 रुपये का लेता हूँ तो 10% हो गया 12 रुपये का, 1 रुपये 2 पैसे, है ना। तो 14% आप मान लीजिए 1 रुपये 4 पैसे हो गया, ज़्यादा ज़्यादा 1 रुपये 6 पैसा हो गया। तो मतलब मैक्सिमम मैक्सिमम 13 रुपये या 14 रुपये तक का है जो साल का आपका क्लेम, मतलब ईएमआई या फिर आप कह लीजिए एक तरीके से ये इंस्टॉलमेंट कटेगी साल में एक बार जून के आसपास। और ये ऑटोमेटिकली जैसे ही आप ये फॉर्म जमा करेंगे आपके सेविंग बैंक अकाउंट पे लग जाएगा ये, और हर साल अपने आप कटता रहेगा, आपको जाके अलग से जमा करने की ज़रूरत नहीं है। ऑटो डेबिट जिसे कहते हैं हम, ऑटो डेबिट हो जाएगा। ठीक है। नेम ऑफ इंश्योरेंस कंपनी ये सब आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, यहाँ पे डेट डालिएगा और सिग्नेचर ऑफ अकाउंट होल्डर यहाँ पे अपना साइन मारिएगा और जाके सीधे बैंक में जमा कर दीजिएगा। ठीक है। क्योंकि ये जो इंश्योरेंस और ये सारी चीज़ें होती है, बैंक वाले खुद ये ख्याल रखते हैं कि कौन इंश्योरर है जो कर रहा है, बेसिकली ओरिएंटल है, नेशनल इंश्योरेंस है, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन अगर आप इसको बैंक अकाउंट जैसे आपके पास है लेकिन आप खुलवा रहे हैं किसी इंश्योरर के थ्रू, मतलब मान लीजिए कि आप सीधे नेशनल इंश्योरेंस वाला कंपनी का, या जैसे इसमें मैंने अपने लिस्ट में दे रखा है जो जो इंश्योरेंस कंपनियां खोलती हैं ये वाला सुरक्षा बीमा योजना का अकाउंट, जैसे बजाज एलियांस या आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, नेशनल इंश्योरेंस, या अगर आपका कोई परिचित है नेशनल इंश्योरेंस में तो आप उसके थ्रू भी खुलवा सकते हैं। आपको बस बैंक अकाउंट सेम यही फॉर्म बनना होगा, डिटेल वगैरह देनी होंगी, और जो इंश्योरेंस से रिलेटेड जो जानकारी है वो इसमें भर दी जाएंगी, अपने आप वो बंदा भर देगा। ठीक है। तो जो मेन जानकारियाँ थी वो मैंने आपको सारी बता दी हैं, यहाँ पे क्या क्या भरनी है। जाइएगा अपना फॉर्म लेके और आधार नंबर का प्रिंट आउट लेके जो है जमा कर दीजिएगा, आपका तुरंत ही एक दिन में जो है अकाउंट खुल जाएगा। और इजी है दोस्तों, कोई ज़्यादा टफ नहीं है, बट अच्छी चीज़ है इसलिए क्योंकि उन लोगों के लिए बहुत बेहतरीन है जो लोग बहुत ही मतलब गरीब लेवल पे रह रहे हैं, या फिर मतलब देखिए 2 लाख रुपए भी कोई छोटी रकम तो है नहीं, अच्छी खासी रकम है बहुतों के लिए। ठीक है। और अचानक से देखिए किसी के साथ कुछ भी हो सकता है, मिसहैप कुछ भी हो सकता है, तो बेटर है कि यार देखो 12 रुपए का जा रहे हैं, 12-13 रुपए या जो भी जा रहे हैं, ठीक है तो यार बहुत ही कम अमाउंट, और साल में एक बार देना है केवल। आपकी लाइफ तो सुरक्षित है ना, अगर कुछ होता भी है तो 2 लाख रुपए आपकी फैमिली को जो है, जो भी आपका नॉमिनी था बैंक में, उसको जो है पैसे मिल जाएंगे। तो देखिए बहुत ही अच्छी चीज़ है, मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छी पहल है। और जो बाहर की विदेशों में जैसे जो है ये चीज़ें चलती हैं, इंडिया में अभी इसलिए चलाई गई, और बहुत ही अच्छी चीज़ है। क्योंकि देखिए दोस्तों बहुत से ऐसे परिवार होते हैं जो लोग 2 वक्त की रोटी के लिए मतलब जो है तरस जाते हैं, मतलब जिनको जो है मतलब खाना नहीं मिल पाता है ऑब्वियसली, मतलब 3 टाइम का भी पूरा नहीं मिल पाता। अब उनका जो कमाने वाला शख्स है, मान लीजिए उसी के साथ कुछ हो जाए, मतलब टच वुड यार किसी के साथ कुछ ना हो, तो फिर उसका परिवार का क्या होगा। एटलीस्ट ये 2 लाख रुपए से कुछ तो वो बंदा जो है स्टार्ट कर सकता है। तो मेरे हिसाब से जो भी घर में कमाने वाला जिसके भी घर में शख्स है वो इस बीमा को ज़रूर कराए। और ये ना सोचे, देखिए इन चीज़ों का ख्याल रखिए, बेसिक चीज़ें हैं, जब भी आप कोई इंश्योरेंस कराते हैं कुछ भी कराते हैं तो रेगुलरली ना उसकी ईएमआई या फिर उसका कहना चाहिए जो भी किस्त बन रही है यार उसको भरो। ऐसा नहीं है यार कि कल भर देंगे परसों भर देंगे, और वैसे भी ये ऑटो डेबिट होगी, आपको भरने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस ये इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपके खाते में हमेशा मिनिमम 12-15 रुपए पड़े रहे, तो वो ऑटोमेटिकली कटते रहेंगे साल में एक बार, और जून के आसपास पड़े रहने चाहिए। जून से पहले ही डाल दीजिएगा, अगर नहीं रखते हैं आप तो जून से पहले ही, मतलब 25-26 मई के आसपास डाल दीजिएगा, जून में जाके डिडक्ट हो जाएंगे अपने आप। ठीक है। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें तो है। अब कैंसिलेशन दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, जैसा मैं बता चुका हूँ 70 साल की जिनकी एज हो जाती है, ठीक है, 70 ईयर्स कंप्लीट होगा, उनको कुछ नहीं मिलता है, आपके पैसे गए। लेकिन एक 70 साल तक का आपको जो है बीमा मिल रहा है, एक तरीके से आप ऐसा सोच लीजिए, एक कुछ पैसा जो है आपकी फैमिली को मिल सकता है, एक फिक्स डिपॉजिट मिल रहा है, आप ऐसा समझ लीजिए। ठीक है। इसके अलावा दोस्तों क्लेम फॉर्म मैंने आपको दिखा दिया, क्लेम का प्रोसेस बता दिया। ठीक है। और लिंक सारे मैंने यहाँ पे दे दिया, फॉर्म कहाँ से डाउनलोड करना है, क्लेम फॉर्म कहाँ से डाउनलोड करना है, ये सब यहाँ पे लिख दिए हैं। और सारे ही बैंक इस योजना से मतलब लगे हुए हैं ऑब्वियसली, तो सारे बैंक जितने भी हैं उन सब की लिस्ट दे दी है, इंश्योरेंस कंपनियों की लिस्ट दे दी है। और बेसिकली एसएमएस के थ्रू आपको कैसे खोलना है अपना ये अकाउंट, आप मैंने यहाँ पे जो है चीज़ें लिख दी हैं। बस आपको ध्यान रखना है आपका मोबाइल नंबर आपके बैंक अकाउंट से सेविंग्स अकाउंट होना चाहिए, उससे कॉन्फ़िगर्ड हो, तो ये काम करेंगे, ये बेसिकली ये तकनीक काम करेगी। ठीक है। इसके अलावा दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट लिंक मेरे को एक मिला एक साइट से, bankbazaar.com से, मतलब
तो उसमें थोड़ा इन्फॉर्मेशन अच्छे से एक्सप्लेन करके दे रखी थी, उसका लिंक भी मैंने यहाँ पे दे दिया। अगर आपको कोई फ्रिक्वेंटली आस मतलब कोई भी क्वेश्चन है आपका, आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं। नहीं तो आप कमेंट, वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी डालेंगे, और मैं जो है अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि रेस्पॉन्ड करूँगा आपको। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों इससे रिलेटेड। और मैं आशा करता हूँ दोस्तों कि आप लोग प्लीज़, मतलब कोई भी है जो भी मेरा वीडियो देख रहा है, देखिए 12 रुपये यार सबसे सस्ती स्कीम है, मैं तो ये कहूँगा इंश्योरेंस की। ठीक है, तो आप इस चीज़ को एनरोल कर लीजिए, और ये पता भी नहीं लगेगा यार, आपका चलता रहेगा ऑटोमेटिकली। बस आपको वही बैंक अकाउंट यूज़ करना है हमेशा, मतलब रखे रहिए बैंक अकाउंट, उसमें इतना पैसा पड़ा रहने दीजिए कि अपने आप जो है 12 रुपये हर साल काटते रहें। ऐसा भी कर सकते हैं आप। ठीक है, तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा छोटा सा। और मैं अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ कि इजी वे में आप लोगों को समझा सकूँ। और मैं कोशिश करता हूँ कि यार मैं मतलब एटलीस्ट कुछ छोटी चीज़ें, कॉमन चीज़ें हैं हमारे बीच जो कि बहुत से लोग नहीं जानते हैं, और उस चीज़ को अगर कोई बेनिफिट मिल जाता है किसी को थोड़ा सा भी, तो यार देखो एक बंदे की लाइफ इंप्रूव होगी तो ऑब्वियसली यार एक से दूसरे की होगी, दूसरे से तीसरे की होगी। तो बेटर है अवेयरनेस फैलाएं आप भी। अगर जैसे अगर आपको पता लगी, अगर आप किसी की हेल्प कर सकते हैं, किसी को बता सकते हैं कि यार तुम सिंपल ऐसे एनरोल कर लो यार, मतलब तुम्हारे लिए बेनिफिशियल रहेगा, या ये स्कीम ले लो तुम, तो बेटर रहता है दोस्तों। ऐसा नहीं है, देखिए दुनिया तो बहुत आगे निकल चुकी है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत ही दूर दराज इलाकों में रहते हैं, और कई जगह रहते हैं ऐसी जगह जहाँ पे उनको जानकारी का अभाव है, जहाँ तक जानकारी नहीं पहुँचती है। तो ये वीडियो मैं इसीलिए बनाता हूँ इस टाइप की कि मैं आसानी से समझा सकूँ। और कम्युनिकेशन दोस्तों बहुत मैटर करता है आजकल की लाइफ में। कम्युनिकेशन, आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी कि हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, वो क्या करते हैं, वो रेडियो पे मैसेज क्यों देते हैं? वो इसलिए देते हैं, कोई भी योजना की जानकारी अगर वो देते हैं तो उस योजना से रिलेटेड लोगों तक जानकारी वो पहुंचे, और टाइम पे पहुंचे। ऐसा ना हो कि स्कीम निकल गई और बाद में पहुंची, मतलब खबरें बहुत देर में जा रही हैं। ठीक है, रेडियो ऐसी चीज़ है जहाँ पे हर जगह आपको मिलेगी ऑल ओवर इंडिया। तो बस यही मैं कहना चाहता हूँ कि ना, कि अगर आपके आसपास कोई है जिसको आप जो है बता सकते हैं कि यार ले लो, फालतू स्कीम नहीं है, काम की स्कीम है, आप बताइए उनको और उनको स्कीम दिलवा दीजिए। तो ये चीज़ है दोस्तों। आशा करता हूँ आपको वीडियो मेरा अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा मेरे टेक ब्लू चैनल को। एंड दोस्तों कीप शेयरिंग एंड कीप मोटिवेटिंग अस। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, एंड हैव अ गुड डे।